हेलो दोस्त, कैसे हैं आप? तो मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वर्ल्ड। और आई होप सभी अच्छे होंगे। और अभी तक मैंने आपको प्रोनाउन की क्लास पढ़ाई। जो लास्ट क्लास मैंने पढ़ाई थी वो प्रोनाउन की लास्ट क्लास थी। ठीक है, तो मैंने आर्टिकल पढ़ाया, देन नाउन पढ़ाया। नाउन की 4 क्लासेस हो गई हैं, प्रोनाउन की 4 क्लासेस हो गई, और नाउन और प्रोनाउन कंप्लीटली डन हो चुका है। ओके, अब उसके बाद में पार्ट आता है नेक्स्ट, एडजेक्टिव। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव स्टार्ट करते हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव मतलब विशेषण। हिंदी में कहते हैं इसको विशेषण। विशेषण ऐसा वर्ड यानी जो विशेषता बताए किसी की। ठीक है, किसकी? नाउन या प्रोनाउन की, संज्ञा या सर्वनाम। अगर हम इसको डिफिनेशन में कहें, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? The word which describes noun or pronoun. The word which describes noun or pronoun, noun or pronoun is adjective. ठीक है, तो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी क्वालिटी बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। गॉट इट? आई होप। जैसे एग्जांपल में मान लिया, नाउन की बात करें, जैसे राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय। ठीक है, तो ये बॉय है, क्या है? नाउन है। कैसा बॉय है? इंटेलिजेंट है। ठीक है, कौन है? राम की विशेषता बता रहा है। लड़का कैसा है? अच्छा है, इंटेलिजेंट है। तो इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव है जो बॉय को डिफाइन कर रहा है कि बॉय कैसा है? इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट, मान लिया ही इज अ गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ तो राम हो गया, नाउन था। बॉय है, नाउन है। राम की विशेषता बताई जा रही कि वो कैसा है? अच्छा लड़का है। ठीक है, यहाँ पर ही है, यानी ये क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन की विशेषता यहाँ क्या बताई जा रही कि वो कैसा है? अच्छा है, स्टूडेंट है। ठीक है, स्टूडेंट के लिए आया है गुड, अच्छा स्टूडेंट। स्टूडेंट कैसा? अच्छा। ठीक है, और कौन? वह प्रोनाउन के लिए यूज हो रहा है। और एक ये होती है कि हम ये सब्जेक्ट को पहचानते थे, तो हम कौन लगाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है। व्हाट लगाते हैं या whom लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे हम हाउ, कैसा। ठीक है, कोई भी थिंग कैसी है, कैसी या कैसा। अगर हमें इसका आंसर मिलेगा तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ठीक है, किस तरीके की कोई थिंग है, पर्सन है, कैसा है, तो उसका आंसर मिलने का मतलब क्या है कि हमें एडजेक्टिव मिल गया कैसे से। ओके, तो ये होता है एडजेक्टिव, इसकी डिफिनेशन हुई। और एडजेक्टिव को हम यूज कैसे करते हैं? ठीक है, तो इसकी जो पोजीशन है उसके बारे में बताते हैं कि इसकी पोजीशन क्या रहती है। तो फर्स्ट थिंग है इसकी पोजीशन। हम किसको डिस्क्राइब करते हैं? इसकी पोजीशन। यानी जो एडजेक्टिव है वो आएगा कहाँ? तो पोजीशन इसकी दो होती हैं। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट में क्या आता है? या तो ये नाउन से पहले होगा या नाउन के बाद होगा। बिफोर नाउन या आफ्टर नाउन। ठीक है,
वो ही प्लेस पे आता है, या तो नाउन से पहले आएगा या नाउन के बाद में आएगा। तो नाउन से पहले देखते हैं आएगा तो उसको क्या बोलेंगे। जब नाउन से पहले आता है तो उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूटिव। और जब नाउन के बाद आता है तो इसको प्रेडिकेटिव कहते हैं। ठीक है, तो बिफोर नाउन एट्रीब्यूटिव और आफ्टर नाउन प्रेडिकेटिव। जैसे अगर हम नाउन के पहले की बात करें तो जैसे अभी एग्जांपल दिए थे उसी के तरीके से मान लिया इज आ गुड गर्ल। अब यहाँ देखिए ये नाउन है, नाउन से पहले आया है, और नाउन से पहले आया है तो ये क्या है? एट्रीब्यूटिव है। एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, कैसे यूज हो रहा है? एट्रीब्यूटिव की तरीके से। अब सेकेंड देखते हैं, मान लिया आई एम अलोन। ये अलोन क्या है? मैं कैसा हूं? अलोन हूं। अलोन मतलब अकेला हूं। तो ये भी क्या बता रहा है? मेरी विशेषता ही बता रहा है कि मैं समय कैसा हूं। मान लिया एट दिस टाइम लगा दें तो ये क्या है? ये आपका प्रोनाउन है, नाउन या प्रोनाउन। तो ये क्या है? बिफोर नाउन या प्रोनाउन दोनों कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर नाउन ही हो। ठीक है, प्रोनाउन भी हो सकता है। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है? खाली आ रहा है, बाद में लास्ट में आ रहा है। इसके साथ में कोई नाउन नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये क्या वर्ड है? एडजेक्टिव है। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिकेटिव। और ये क्या है? एट्रीब्यूटिव। और भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया दिस हाउस इज वेरी नाइस। अब यहां पर भी देखिए ये आया है नाइस। इसके साथ में भी क्या कोई नाउन दिया है? बाद में नहीं दिया हुआ है। क्या है? पहले दिया हुआ है। ये हाउस क्या है? नाउन है, पहले दिया हुआ है, विशेषता बता रहा है इसकी। लेकिन क्या ये इसके साथ में दिया हुआ है? बाद में है? नहीं है। इससे क्या है? पहले है। और ये नाउन के बाद में आ रहा है, तो ये भी क्या है? प्रेडिकेटिव यूज है। और सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। कौन सा? एक सब्जेक्टिव और दूसरा प्रेडिकेटिव। दो ही पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, दो पार्ट। तो बाद में वही चीज है ना, जो बाद वाला पार्ट होता है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। और यहाँ पर ये क्या है? बाद में आ रहा है, ये क्या है? प्रेडिकेटिव यूज हो गया इसी तरीके से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट? ठीक है। अब मोस्टली होता क्या है कि ज्यादातर जो एडजेक्टिव हैं वो दोनों में आते हैं। यानी यूज जो उनका होता है वो दोनों होता है, एट्रीब्यूटिव भी होता है और प्रेडिकेटिव भी होता है। ठीक है, मान लिया सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगर ठीक है, ये हो गया सब आपका एट्रीब्यूटिव यूज। इसी को हम अगर कह दें आई एम इंटेलिजेंट या राहुल इज इंटेलिजेंट, खाली कह दें, तो क्या है? वो प्रेडिकेटिव यूज है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ प्रेडिकेटिव की तरह वर्क करते हैं, उनके साथ में हम बाद में, ठीक है, नाउन जो है उसके साथ में नहीं लगाते हैं। मतलब जो वर्ड है वो बाद में आता है और उसके बाद में नाउन नहीं आता है, पहले ही आ जाता है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमेशा क्या होते हैं? ठीक है, प्रेडिकेटिव होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा प्रेडिकेटिव होते हैं। जैसे एवॉक, asleep, afraid, alike, alone। अलोन का भी एग्जांपल आपको मैंने दिया ही था, जैसे आई एम अलोन। असेम्ड,
ईगर, सौर खट्टा होता है, ईगर मतलब किसी चीज के लिए उत्सुक, ठीक है, हो गया। अलाइक, अलाइव, ठीक है। ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते हैं, अवॉक है, स्लीप है, अफ्रेड है, अलाइक है, अलोन है, असेम्ड है, ईगर है, सौर है और अलाइव है, ठीक है। ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्रेडिकेटिव में ही आते हैं। एग्जाम्पल में मान लिया द बेबी फेल asleep, देखिए प्रेडिकेटिव यूज है। आई एम अलोन, प्रेडिकेटिव यूज है। सी इज, सॉरी मार्कर डेड हो गया, चलिए इससे लिख देते हैं असेम्ड, सी इज असेम्ड ऑन हर डीड्स, ठीक है। ये यहाँ पर प्रेपोजिशन से जुड़ा है, नाउन नहीं आया है इसका, ठीक है। तो ये सिंपली सी इज असेम्ड या सी इज असेम्ड ऑन हर डीड्स, ऐसे करके आई एम अफ्रेड, अलाइक, अलोन, अलाइव, इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में नाउन जो है वो ठीक बाद में नहीं आता है, ये नाउन से पहले नहीं आएंगे, ये नाउन के क्या आएंगे, बाद में आएंगे, इनको हम प्रेडिकेटिव कहेंगे। तो ये याद रखने हैं वर्ड्स अच्छे से कि इन्हीं वर्ड्स पे इनकी प्रॉब्लम नहीं दी जाती, जो नॉर्मल होते हैं उनकी प्रॉब्लम नहीं होती। मेन प्रॉब्लम आती है ऐसे वर्ड्स जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं, जो सिंपली प्रेडिकेटिव ही हैं और उनको एट्रीब्यूटिव की तरीके से वर्क मतलब दे के एरर दे दी जाएगी, जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि हाँ ये प्रेडिकेटिव है, तो ये सब एट्रीब्यूटिव की तरह नहीं आ सकते, ओके। ये थी पोजीशन की बात, ये पोजीशन कहाँ पर होगी एडजेक्टिव की। तो एक पोजीशन की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, इसकी टाइप्स की। तो टाइप कौन कौन से होते हैं एडजेक्टिव के। पहला होता है, इसके सारे टाइप पहले लिख देते हैं कि कौन कौन से हैं। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, हाफ लिख रहे हैं, ठीक है इसको। प्रॉपर एडजेक्टिव होता है। सेकंड पोजेसिव है, जो कि हम पहले ही बता चुके थे प्रोनाउन में, पोजेसिव एडजेक्टिव है। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। फोर्थ डिमॉन्स्ट्रेटिव। ये सारी चीज़ें आप प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, मतलब प्रोनाउन भी होते हैं नाम इसके और एडजेक्टिव में भी यही नाम है, बस उनका यूज थोड़ा सा बदल जाता है। नेक्स्ट है न्यूमरल एडजेक्टिव, देन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और लास्ट एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। ये 9 टाइप्स के एडजेक्टिव हैं आपके, जिनको आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, अच्छे से पढ़ना है, और इन्हीं की कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ एरर्स दी जाती हैं आपके एग्जाम में, जिनको समझना है, ठीक है। पहले तो ये, अब प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है सी के साथ में बताते हैं, ट्राई करते हैं चल जाए। तो जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, नहीं चलेगा तो प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव,
जो किससे बनते हैं? प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेंगे उन्हीं को हम कहेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। उनको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे प्रॉपर क्या है? इंडिया। तो इंडिया प्रॉपर नाउन है, इंडिया से क्या बन जाता है? इंडियन बन जाता है। अमेरिका क्या है? प्रॉपर नाउन है, इससे हम क्या बना लेते हैं? अमेरिकन। ऐसे ही शेक्सपियर, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है भाई, नेम है किसी का, इससे क्या बन जाता है? शेक्सपियरियन। शेक्सपियरियन एरा कहते हैं। जैसे लिटरेचर में शेक्सपियर एक पोएट है जिनका रोल इंग्लिश लिटरेचर में बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी मेन, अगर आप जब इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो आपको पहला नाम अगर याद आता होगा तो वो आता है शेक्सपियर का। तो शेक्सपियर से ही बन गया शेक्सपियरियन, यानी उनकी एरा को, जिस टाइम पीरियड में वो रहे उस पूरी एरा को ही हम कहते हैं शेक्सपियरियन एरा, शेक्सपियर का युग। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन से बने हुए जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट आता है पोजेसिव एडजेक्टिव। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में मैंने आपको बताया था प्रोनाउन में कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर फिर से बता देते हैं पर्सन के अकॉर्डिंग। ये आई, ये फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, थर्ड पर्सन ही, सी, दे और इट आता है। और इन सबके जो पोजेसिव होते हैं, आई का माई होता है, वी का आर होता है, यू का योर है, ही का हिज है, दोबारा से समझ लीजिए, सी का हर है, दे का दियर है और इट का इट्स है। ये क्या होते हैं? पोजेसिव होते हैं। और ऐसे ही करके अगर वन आता है तो इसका वंस होता है। ठीक है, ये भी क्या है? पोजेसिव होता है। आई होप यू गॉट इट प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रोनाउन में आप पहले से पढ़ चुके हैं तो यहां पर आपको अंडरस्टैंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। और पोजेसिव एडजेक्टिव के यूज तो आपको पता है, दिस इज माई हाउस, ठीक है, दैट इज माई पेन। ओके, इस तरीके से वर्ड्स दिए होते हैं जिनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको अंडरस्टैंड करना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या आता है। डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे हमने आपको पढ़ाया जब प्रोनाउन पढ़ाया तो उसमें क्या था? डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया। सेम वही वर्ड्स इसमें हैं, बस एक दो करके। जैसे इसमें क्या आता है? ईच आएगा, जो कि उसमें भी था। बस एवरी आ जाता है कि ये क्या है? एडजेक्टिव है। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ठीक है, आइदर, नाइदर, ईच एंड एवरी, ये भी दिया होता है, ईच एंड एवरी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्ड्स दिए होते हैं जिनका एडजेक्टिव की तरीके से वर्क करना है। जैसे ईच क्या होता है? ईच का यूज हमने बताया कि टू के लिए भी होता है और मोर देन टू के लिए भी हम ईच का यूज करते हैं। तो इसका यूज हम दोनों तरीके से करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स मैंने प्रोनाउन में आपको पहले से दे रखे हैं कि ईच का यूज हम टू और मोर देन टू के लिए कैसे करते हैं। लेकिन वहाँ हम यूज कर रहे थे एज ए सब्जेक्ट की तरीके से, लेकिन यहाँ कैसे करेंगे? एडजेक्टिव की तरीके से। जैसे देयर आर टू की बात कर लेते हैं पहले। टू स्टूडेंट्स इन दी क्लास। ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। ठीक है,
अब यहाँ पर हम टू की बात कर रहे हैं, टू स्टूडेंट्स हैं तो दोनों के दोनों क्या हैं, इंटेलिजेंट हैं। और यही टू की जगह पे हम क्या कर दें, अगर हम इसी की जगह पे 5 कर दें, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, तब भी हम क्या कहेंगे, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। लेकिन जब 2 लगा हुआ है तो 2 के साथ में हम ईच लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब 5 लगा हुआ है उसके साथ में हम ईच तो लगा हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे हम एवरी भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 के प्लेस पे हम नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे देयर आर, ये 2 हटा देंगे, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, एवरी स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट। तो एवरी जो है वो मोर देन 2 के लिए ही आएगा, मोर देन 2। ये 2 के लिए आप यूज नहीं कर सकते एवरी का। एवरी का यूज जो होगा वो सिर्फ मोर देन 2 के लिए होगा। 2 से ज़्यादा लोगों की बात करेंगे तो वहां पर हम एवरी लगाएंगे। ओके, ऐसे ही सेम थिंग आइदर और नाइदर, ये भी हमने बताया था कि फॉर 2, ये भी 2 के लिए ही है। अगर इसी सेंटेंस में बात करें, देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ठीक है, नाइदर इज इंटेलिजेंट, ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर आर 2 स्टूडेंट्स इन द क्लास, नाइदर इज इंटेलिजेंट या आइदर इज इंटेलिजेंट। कोई एक इंटेलिजेंट है या कोई दोनों में से कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसको भी हम सिर्फ 2 के लिए यूज करते हैं। जैसे देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल, आइदर इज इंटरेस्टिंग, 2 बुक टेबल पर रखी हुई हैं लेकिन उसमें से कोई एक क्या है, इंटरेस्टिंग है, और नाइदर इज इंटरेस्टिंग, दोनों में से कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है। इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। जैसे इसको लिख देते हैं, ईच एंड एवरी का भी यूज हम मोर देन 2 के लिए ही करते हैं, ठीक है, चल गया है। तो देयर आर 2, मान लिया, नॉवेल्स ऑन द टेबल, ठीक है, और मान लिया आइदर इज इंटरेस्टिंग या फिर नाइदर इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 2 की बात की जा रही है तो आइदर या नाइदर का यूज होगा, लेकिन मोर देन 2 की बात करेंगे तो एवरी और ईच एंड एवरी भी लगाते हैं। जैसे देयर आर, आइए मान लिया, पीपल इन माई, अरे इधर लिख देते हैं, इन माई नेबरहुड, ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, 5 पीपल हैं जो मेरे नेबरहुड में हैं, और ईच एंड एवरी पीपल इज ऑनेस्ट। ईच और एवरी पीपल क्या है, वो ऑनेस्ट है। और ये याद रखना कि जब भी हम इनका यूज कर रहे हैं, देखिए आइदर, नाइदर, और यहाँ पे एक चीज़ और है, नाइदर नॉवेल, क्योंकि खाली अगर आप नाइदर इज लिख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा और उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो इसीलिए जब भी हम ऐसे लिख रहे हैं, क्योंकि ये किस तरीके से एट्रीब्यूटिव यूज आ रहा है, तो नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग या
आइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, ऐसे ही आइदर बुक या नाइदर बुक, आइदर स्टूडेंट या नाइदर स्टूडेंट, जो पहले एग्जांपल दिया था कि देर आर 2 स्टूडेंट्स या देर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास और एवरी, ठीक है, तो एवरी स्टूडेंट ऐसे करके लिखेंगे, यानी इसके साथ में क्या है, आपको नाउन लगाना है, तभी ये एडजेक्टिव होगा। अदरवाइज अगर नाउन आप यूज नहीं करते हैं, ईच कह देते हैं ईच इज इंटेलिजेंट, तो गलत है, ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट, ठीक है, ईच होगा, ईच इंटेलिजेंट कहेंगे तो वो प्रोनाउन होगा, लेकिन ईच स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट कहेंगे तो वो एडजेक्टिव होगा। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। गॉट इट? तो प्रॉपर हो गया, पॉजेसिव हो गया और डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, ये तीनों आपको डिस्क्राइब कर दिए हैं मैंने, और आज की क्लास यहीं तक रखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा समझते चलिए, बाकी के जो बचे हुए हैं अभी डिमॉन्स्ट्रेटिव है, न्यूमरल है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, इंट्रोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इनको अगली क्लासेस में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके साथ में कंपैरिजन ऑफ डिग्री है, कुछ मिसेलेनियस हैं, जिन रूल्स हैं जिनको यूज किया जाता है, जिन पे प्रॉब्लम्स दी जाती, उनको आगे अंडरस्टैंड करेंगे। सो टुडे यू गॉट the definition of adjective, then types of adjective and the position of adjective. Position of adjective, there are 2 types: attributive use of adjective and the प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। तो ये दोनों आपने अंडरस्टैंड कर लिए, समझ में आया होगा। देन द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, तो फर्स्ट प्रॉपर एडजेक्टिव, देन पॉजेसिव एडजेक्टिव, देन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। So all these 3 adjective you have cleared in this class, and apart from all 6 adjective will be cleared in next classes. Okay? तो बाकी के आगे क्लियर किए जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। आसानी से आप पहले इनको अंडरस्टैंड करिए और स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहिए। मैं प्रॉपर बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रेटजी फॉलो करते रहिए। जो भी क्लास आप अभी तक पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए, और नई क्लास लेने से पहले जितनी क्लासेस पूरी हैं उनको एक बार पन्ने पलट के जरूर देखिए। 1 by 1 उनको पढ़ते रहिए। जब वो पीछे से आप कंटिन्यू 1 by 1 करते रहेंगे तो नई क्लास पढ़ने में आपको मजा आएगा, क्योंकि पुराना आपको क्लियर होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हर एक थिंग एक दूसरे से रिलेट करती है। जैसे अभी यहीं पर मैंने प्रॉपर पढ़ाया, वो प्रोनाउन से रिलेटेड, मैंने आपको उसके बाद में पॉजेसिव पढ़ाया, वो भी प्रोनाउन में डिस्क्राइब किया, देन उसके बाद में मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव पढ़ाया, वो भी प्रोनाउन में मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। बस इसका यहाँ पर यूज एडजेक्टिव की तरह है, वहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज किया था, लेकिन नेम वही है, उससे रिलेट करता हुआ मैटर है। तो अच्छे से पिछली क्लास को लीजिए, उसके बाद अगली क्लास को पढ़िए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और प्रॉपर लर्न रहेगा। और इसी, क्योंकि पेपर में जो होता है वो आपको टॉपिक वाइज नहीं दिए होते हैं एरर्स, अलग अलग एरर्स नहीं दी होंगी कि प्रोनाउन की अलग है, एडजेक्टिव की अलग है, नाउन की अलग है, वो मिक्सिंग होती है। इसीलिए हर एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, उसके बाद ही आप एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। तो पढ़ाई में व्यस्त रहिए और मस्त रहिए। एंड अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हैं सो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक करिए, कमेंट करिए, कैसा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, नहीं लग रही हैं, और ठीक है शेयर करिए। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ बेनिफिशियल है आपके लिए, तो आप अपने और फ्रेंड्स को शेयर करिए कि उनको भी इन थिंग्स का फ़ायदा मिले। एंड जो लोग मेरी क्लास पे, मेरे चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, दोनों का लिंक दिया हुआ है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।